कस्टमर्स, मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको कस्टमर नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू माइट हैव बिल्ट अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू माइट हैव क्रिएटेड अ ग्रेट सर्विसेज, फिर भी दोस्तों आपको कस्टमर्स अगर नहीं समझ पाएंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को, योर बिजनेस वॉन्ट ग्रो। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर आई हैव सीन दैट दे आर सो एक्साइटेड व्हेन दे आर बिल्डिंग प्रोडक्ट। जितना इमोशंस प्रोडक्ट बिल्डिंग में अगर आप डाल रहे हो, उतना ही इमोशंस आपको मार्केटिंग में भी डालना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज मार्केट, क्योंकि आपने प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई है। सो in this video I am going to share revealing some of the strategies which will help you to grow your business, which will help you to get more and more customers in your business. To make sure आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस भी आपको मिलती रहे और अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके बिजनेस के लिए आपको हेल्प कर सकती है कस्टमर्स लाने में। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज अ लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ कॉमन वर्ड लीड मैग्नेट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल आर शेयरिंग लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट लीड मार्केटिंग, लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी, बट वेरी फ्यू पीपल, वेरी एक्सपर्ट्स हैव शेयर्ड एंड रिवील्ड द व्हाट एग्जैक्टली द रियल लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी। दोस्तों अगर आप के पास प्रोडक्ट है, यू नो, सो आपकी जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है, आपको पहले आपके कस्टमर्स को एडवाइस सेल करनी है। व्हाई यू नीड दिस प्रोडक्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव इन योर डेली लाइफ, where you are struggling and why you are stuck at doing something। तो ये प्रोडक्ट आपको ये हेल्प कर सकता है आपकी एवरेज डेज अच्छा निकालने के लिए दोस्तों। तो इन दिस केस यू आर कमिंग अप विथ इन ट्रायल ऑप्शंस और विथ इन सम फ्री स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग ऑप्शंस, जहाँ पे आप एक ऑफर देते हो और यू आर डूइंग मार्केटिंग विद दैट ऑफर। सो दैट इज कॉल्ड अ लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी। बट यू नो व्हाट द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड यू ऑफर अ लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी इज दैट you are advising your customers to how why you need to use your product। तो दोस्तों ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लीड मैग्नेट स्ट्रैटेजी रियल में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए या फिर यू आर एडवाइजिंग योर कस्टमर्स इन रियल। सो सेकेंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज दैट ऑप्ट इन फॉर्म स्ट्रैटेजी। ये सुनने में थोड़ा लग रहा है टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन व्हाट इज ऑप्ट इन फॉर्म स्ट्रैटेजी। अगर आप वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कुछ नहीं दिखाना चाहते हो, यू नो, क्योंकि आज वेबसाइट अगर आपने इंफॉर्मेटिव बनाई है, देन योर विजिटर्स विल कम टू योर वेबसाइट एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल देम, जस्ट बिकॉज आपने कहीं ना कहीं ऐसे कॉस्ट में वेबसाइट बनाई है जहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कम कॉस्ट में आपने कोई थीम डाल के वेबसाइट आपने इंप्लीमेंट कर दिया है, जहाँ से आपका कंटेंट से आइडिया नहीं लग रहा है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल टू योर विजिटर्स। You want to avoid this mistake, then आपको सिर्फ क्या करना है, you have to go with opt-in form strategy, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स को एक एंट्री गेट दे रहे हो जहाँ से कस्टमर आपके तक पहुँचना चाहता है। सो यू हैव टू ऑफर देम अगेन द लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी मैंने बताया, ऑप्ट-इन फॉर्म के अंदर आपको डालना है, सिंपल फॉर्म बनाना है वेबसाइट के ऊपर, आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं करनी है। देन यू हैव टू इन्वाइट योर विजिटर्स एंड दे हैव टू अप्लाई फॉर द मीटिंग विथ यू। सो ये है ऑप्ट इन फॉर्म स्ट्रैटेजी। यहाँ से आपको मौका मिलेगा कि यू विल गेट द चांस टू इंटरेक्ट विथ योर कस्टमर्स। सेकेंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ हाई वैल्यू ऑफर। हाई वैल्यू ऑफर क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में सर्विस बेच रहे हो और हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर आउट दैट, क्योंकि जब भी कोई भी बड़े अमाउंट की चीज़ कोई खरीदता है तो व्हाट दे सी इन दैट प्रोडक्ट, व्हाट दे सी इन दैट सर्विसेज, दे सी वैल्यू, राइट। अगर आप 1 लाख से लेके 15 लाख तक की कोई सर्विसेज या फिर 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक की कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो दोस्तों, तो योर ideal customer are not having a pain problem of the budget or money, just because they are ready to invest a big money, even if they are ready to take the risk, but what they see in that product is that the value, you know, आजकल बहुत सारे लोगों ने मशीन्स खरीद के रखी है which cost 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ की बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद के रखी है विदाउट सीइंग कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। they'll go to the bank, they'll take the loan and they'll take the big risk, you know, why they are investing big money in this and they are not investing low ticket products even if they are getting values, just because you are not trying to fix the value out of their product। तो ये समझना है आपको भी, हाई टिकट अगर आप ऑफर बना रहे हो तो यू हैव टू फिगर आउट कि आप सामने वाले कस्टमर्स की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हो तो यू हैव टू गिव देम बैक 10 लाख रुपीज। सो ये है वैल्यू।
सो दिस इज हाउ यू सेल हाई टिकट ऑफर। तो ये जो दूसरी स्ट्रैटेजी हाई टिकट ऑफर, ये बहुत ही काम आ सकती है अगर आपके पास आइडियल कस्टमर्स है। थर्ड स्ट्रैटेजी इज स्टोरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सालों से दोस्तों काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, कॉपी राइटर्स और सेल्स एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आप आपकी प्रोडक्ट को एक स्टोरी के जरिए बेचोगे, मीन्स कि आप आपकी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई एक ऐसी स्टोरी है जो सक्सेस स्टोरी है, या फिर ऐसी स्टोरी है जहां से अपनी प्रोडक्ट इजीली कोई बाय कर सकता है। तो इसका रीज़न है कि वाई पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी इज दैट द इमोशंस एंड द साइकोलॉजी। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्टोरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बरसों से चल रही है और बरसों से एक्सपर्ट्स ये स्टोरी मार्केटिंग से बहुत कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और काफ़ी सक्सेस है दोस्तों। तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए अप्लाई करनी है। स्टोरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगी। और स्टोरी मार्केटिंग होता क्या है? तो स्टोरी मार्केटिंग इज दैट यू फिगर आउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट, और यहाँ से एक इमोशनली कौन सी ऐसी स्टोरी है जो स्टोरी रिलेट करती है ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस को रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज द रियल स्टोरी। इफ दिस इज वर्किंग देन ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ये काम करेगा। फोर्थ इज अ फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फनल क्या होता है दोस्तों? कस्टमर आपका 3 अलग अलग स्टेज से आपके पास पहुंचता है। फर्स्ट वो अवेयर होता है, दूसरा वो एंगेज होता है आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बेनिफिट के बारे में, और थर्ड कि आप उनको कोई ट्रायल का ऑफर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो दोस्तों। तो ये है फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको भी क्या करना है, अगर आप फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि क्लिक फनल टूल्स, लीड पेजेस, और ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां से आप फनल बना सकते हो। फनल के अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिफाइड लीड्स मिल सकती है और क्वालिफाइड सेल्स मिल सकता है दोस्तों। आप 1 प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। तो फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत समझना है। आजकल ये ट्रेंड सेगमेंट है, इसके लिए आपको कॉपी राइटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और कॉपी राइटिंग सीखने के लिए आपको आपके जो कस्टमर है, आपका जो मार्केट है, उसका बिहेवियरल साइकोलॉजी और उसका बाइंग थिंग्स, कैसे वो बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, और आपको हाई वैल्यू कैसे देना है, ये समझना है बस। फिफ्थ इज अ वेबिनार स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको क्या करना है, आपका टाइम बचाना है। आपको हर एक बंदे के साथ अगर आप 1 बाय 1 मीटिंग करके आप प्रोडक्ट या बेचना चाह रहे हो तो दोस्तों क्वाइट आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। आपके कस्टमर्स का जो नंबर्स ऑफ कस्टमर्स आने चाहिए उसका स्केलिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और यू आर चेजिंग योर कस्टमर्स। सो रादर देन चेजिंग योर कस्टमर, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन बिल्ड अ हाई वैल्यू ऑफर और एक वेबिनार प्रिपेयर कर सकते हो जिसका एक प्रेजेंटेशन फ्लो होता है। प्रेजेंटेशन फ्लो भी अगर आप कैसे बना सकते हो, प्रॉब्लम अवेयरनेस, सॉल्यूशन अवेयरनेस, आप हुक जो उनके पेन पॉइंट होते हैं उसके ऊपर बात करो। यू रिलेट द स्टोरी विद दैट हुक्स, और अच्छी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताओ आप जिसमें आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी ने ली है और उनको कोई रिजल्ट मिला है। एंड देन यू ऑफर देम, पिच देम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, और ये सब कुछ चीज़ें। उसके बाद आप क्या हो, आपने क्यों ये प्रोडक्ट बनाए और आप कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता के आप एंड अप विथ अ गुड FAQ सेशन। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड अ वेबिनार स्ट्रेटेजी। काफ़ी सारे कोच, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, टीचर, आजकल बिजनेस ओनर्स भी आजकल वेबिनार्स करते हैं और अपनी टीम के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, कस्टमर्स के साथ, रेगुलर कस्टमर्स के साथ वेबिनार्स करते हैं ताकि वो उनके साथ एंगेज रहे। वेबिनार मॉडल काफ़ी सक्सेस है। यहाँ से आपको कन्वर्जन रेशियो 10% तक मिल सकता है। अगर आप 100 लोगों को वेबिनार दे रहे हो, 10,000 का प्रोडक्ट है, 10% के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज अ 1-to-1 मीटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक एड्स हो गए या गूगल एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट करके आपके आइडियल कस्टमर्स को आपके तक पहुँचा सकते हो लीड स्ट्रैटेजी से। सिंपल आपको क्या करना है, लीड जनरेट करना है। यहाँ पे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप फेसबुक में हो तो वहाँ पर आप लीड जनरेशन ऐड करके लीड जनरेट कर सकते हो, और फ़ोन कॉल करके उनके साथ मीटिंग तय करके 1-to-1 मीटिंग करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग करके आप उनसे बिजनेस ले सकते हो। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही स्ट्रैटेजी से मैंने मेरे बिजनेस में लोकल कस्टमर्स 400 से ज़्यादा हासिल किए, और इन्वेस्टमेंट भी उतना सारा होता नहीं है। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो सोशल मीडिया से तो कहीं ना कहीं 15 से 25 रुपये के बीच में लीड्स आती है, और आउट ऑफ 10 लीड्स आपको 6 या 7 क्वालिफाइड लीड्स मिलती है, जहाँ से आपको एक लो टिकट या फिर मीडियम साइज़ का कोई भी बिजनेस मिल सकता है। अगर आपका ऐसा तजुर्बा है और आप अच्छे वैल्यू ऑफर के साथ उसको बेच रहे हो तो काफ़ी सारे कस्टमर्स को
आप हाई वैल्यू में भी बेच सकते हो। मैंने ये किया है, काफ़ी सारे लोकल कस्टमर्स हैं, उनका माइंडसेट शिफ्ट करवाया है और शिफ्ट करवा के उनको रिजल्ट के ऊपर वैल्यू दिया है। और ये रिजल्ट के ऊपर वैल्यू देने के बाद मैंने हाई टिकट चार्ज वसूल किया है, वो जो हंसी खुशी उन लोगों ने दिया है, जस्ट बिकॉज दे सी द वैल्यू, दे सी द। 7 स्ट्रेटेजी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों जो कंटेंट होता है ये मेरा सबसे बेस्ट बेनिफिट रहा है पूरे ग्रोथ के दौरान, कि मैंने कंटेंट के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी एड कॉपीज़ लिखी, काफ़ी कंटेंट की कॉपीज़ लिखी, काफ़ी ब्लॉग्स लिखे, काफ़ी लैंडिंग पेज का कॉपीराइटिंग किया। तो ये सब कॉपीज़ लिखने के बाद मुझे फ़ायदा क्या मिला? बिकॉज योर कंटेंट इज़ स्पीकिंग लाउडली टू योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस आपके कंटेंट से रेजोनेट होते हैं और आपको आपका प्रोडक्ट ईजिली समझ सकते हैं, उनके फ़ायदे ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको 80-20 रूल्स अप्लाई करना है। कंटेंट के ऊपर आपको 20% फोकस करना है और वही कंटेंट का रिजल्ट आपको 80% तक मिल सकता है दोस्तों। तो कंटेंट मार्केटिंग अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। सोशल मीडिया से भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, ब्लॉग से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, यूट्यूब से आप वीडियो क्रिएट करते भी आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो दोस्तों। You see, in whole videos I have shared some of the real and deeper marketing strategy that will help you to get customers in your business. तो ये स्ट्रैटेजीज आप आपके बिजनेस के लिए अप्लाई कीजिए। और आपके पास भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अगले वीडियो में भी उसके बारे में बात कर सकूं दोस्तों। और ये सभी स्ट्रैटेजी आप बिजनेस के लिए यूज़ करो, दैट इज़ माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। क्योंकि आजकल डिजिटल बिजनेस का ज़माना है। यू स्टार्ट द डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस एंड बहुत ही कम समय में आप बिजनेस कर सकते हो।